हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो फटाफट से आप सभी आ जाइए और मेरे इस चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद आप लोग ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप देखें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे दबाकर हमारे इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। तो थोड़ा सा प्रमोट आप लोगों का ज़रूरी है, थोड़ा सा साथ आप लोगों का ज़रूरी है, क्योंकि मैं टीजीटी आर्ट्स की तैयारी करा रही हूँ और मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज करा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा समय है तो हम बहुत सारे समय का पूरा उपयोग करेंगे और आपको एक नया नया टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और चलिए, ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से या मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा टारगेट जो हमारा टॉपिक था, आप लोगों ने ही देखा हो तो जाकर देख ले। ठीक है, आज हमने इसको लिया है अमृता शेरगिल को। ठीक है, अमृता शेरगिल के बारे में सभी लोग जानते हैं और इनका आर्ट में इतना बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग अमृता शेरगिल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक को मैं ले रही हूँ जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे चैनल को प्रमोट करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा हो सके और मेरे लिए भी। ठीक है, तो चलिए अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अमृता शेरगिल। ठीक है, तो अमृता शेरगिल टीजीटी आर्ट्स। तो पहले हम इनका जन्म जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था अमृता शेरगिल का। ठीक है, ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी, जो कि हमारा क्या है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो शहीद दिवस के दिन आप लोग याद रख सकते हैं कि 30 जनवरी 1913 में जो है हमारी अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये इनका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? तो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ? हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये एक मेन टॉपिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और नेक्स्ट इनकी मृत्यु भी आप लोग जान लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं जानते हुए हम लोग सिर्फ जानेंगे जन्म कहाँ हुआ था। 30 जनवरी 1913 में हुआ था, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1941 को लाहौर में हुई थी। ठीक है, आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से एकदम क्लियर सुनाई पड़ रही होगी। तो आइए जानते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम कचरा नहीं याद करेंगे, मेन टॉपिक आपको उठाएंगे और मेन चीज़ें आपको बताएंगे जहाँ से क्वेश्चंस आपके पुटअप होने हैं। ठीक है, अमृता शेरगिल के जो पिता थे उनका क्या था? ये भारतीय सिख सरदार थे, जो उनका नाम था उमराव सिंह शेरगिल। ठीक है, पिता उमराव सिंह शेरगिल। ठीक, इनके पिता का नाम था उमराव सिंह शेरगिल, जो एक सिख सरदार थे। ठीक है, माता का नाम क्या था? मारिया मारिया अंतवानेत इनका नाम था। ठीक है, जो एक हंगेरियन महिला थी। कौन सी महिला थी? तो इसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इनकी जो माँ थी वो हंगेरियन थी।
ठीक, ये पूछा जाता है। इनकी माँ जो थी वो उनका नाम पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि वो कहाँ की थी, या फिर वो हंगेरियन थी, या फिर वो क्या थी। तो 4 टॉपिक में आपसे बोल देगा कि हंगेरियन भी उसमें होगा, तो आप लोग हंगेरियन लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इनका विवाह बात करें तो इनका विवाह इनके ममेरे भाई से हुआ था, विक्टर एंगल से, 1939 में हुआ था, जो गोरखपुर के रहने वाले थे। ठीक, ये एक बहुत ही ज़्यादा नहीं है, हम मोटा मोटा आपको बताते हैं कि इनका जो अमृता शेरगिल का जो अमृता शेरगिल हमारी भारत में आई थी, तो उनका जो आगमन हुआ था वो 1921 में हुआ था। ठीक है, भारत में आगमन जो हुआ था इनका, अमृता शेरगिल भारत आई थी ये याद रखिए कि अमृता शेरगिल जो थी वो भारत कब आई थी, तो 1921 में भारत आई थी। ठीक है, और 1921 से 1929 तक शिमला में रही थी। कहाँ पे रही थी, तो शिमला में रही थी। 1921 से शिमला में कब से कब तक रही थी, तो शिमला में 1921 से 1929। ठीक है, कहाँ पे रही थी, शिमला में। ठीक है, इसका मेन टॉपिक आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो आप लोग देखते जाइएगा। साथ साथ में अगर हम बोलें, इन्होंने कहा है, अमृता शेरगिल का एक वाक्य है, इन्होंने कहा है कि मैं रंगों को पूजती हूँ, कला का संबंध आत्मा से है। ये पूछ सकता है टॉपिक में कि ये किसका कहना था, कि मैं रंगों को पूजती हूँ और कला का संबंध किससे है, या आत्मा से, ये किसने कहा था। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा कि किसने कहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अमृता शेरगिल जी ने कहा था मैं रंगों को पूजती हूँ। कला का संबंध आत्मा से। ठीक है, तो देखिए हमने अभी आपको क्या क्या लिखाया है वो आप लोग ध्यान दीजिए। जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 में हुआ था, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, ये आपको याद रखना है। साथ साथ में इनकी मृत्यु आपको याद रखनी है 5 दिसंबर 1941 को लाहौर में हुई थी। पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल थे, जो एक सरदार थे, सिख सरदार थे। माता जो थी इनकी, माता मारिया अंतवानेत, इनकी माता का नाम है, जो एक हंगेरियन थी। ठीक है, और साथ साथ में हमने आपको बताया है कि इनका जो है भारत में आगमन हुआ था 1921 में। ये भी पूछ सकता है अमृता शेरगिल भारत कब आई, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत पूछता है, तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि 1921 में हमारी जो अमृता शेरगिल थी ये भारत आई थी। साथ साथ में शिमला में 1921 से 1929 तक रही थी। ठीक है, और इनका जो कहना था वो था मैं रंगों को पूजती हूँ, कला का संबंध आत्मा से है। ठीक, ये इन्होंने कहा था, इनको वर्ड्स है। ठीक है, इनके वर्ड्स कभी कभी पूछ लेते ना कि ये किसने कहा था या इनको क्या कहा गया था, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो चलिए आइए और आगे चलते हैं। अगर आपने इसे नोट कर लिया हुआ तो हम आगे बढ़े। ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मेरा बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, मेरे बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, मेरे बहुत बड़े सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं आपको जो बताऊंगी वो टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं मुझे देख के इग्नोर मार देते हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि भाई मेरा भले ही बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े क्लासेस नहीं है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊँगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आगे इनके बारे में हम जाने, ठीक है, ये जो है इनके बारे में ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो अमृता शेरगिल हैं या कौन से
जो है चित्रकार थे जो गोंगा की ताहिती कला से प्रभावित थे या सर्वाधिक प्रभावित थे। तो जो ये टॉपिक भी बहुत बार पूछा जाता है, मैं आप पिछला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो ये गोंगा की ताहिती कला से अमृता शेरगिल बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, ठीक। ये टॉपिक में हमेशा पूछा जाता है, पिछले क्वेश्चंस में पूछा है इसलिए हमने आपको बता दिया है। नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ की कला से प्रभावित थी। ठीक है, साथ साथ में, और इनका विवाह जो है डॉक्टर एंगन से हुआ था, जो इनके शायद ममेरे भाई थे। 1935 में बनाए गए इनकी जो मदर इंडिया थी, हिल मैन हिल वुमेन, भूख की त्रासदी। 1935 में कौन कौन से चित्र बनाए गए थे? तो 1935 में टॉपिक क्या लिखेंगे कि मदर इंडिया, मदर इंडिया, हिलमैन, हिलमैन हिल वुमेन, या भूख की त्रासदी। ठीक है, इनकी जो हमने बताई आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको 1935 में बनाई गई हैं। इसके साथ साथ में इन्होंने 3 बहनें बनाई हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट चित्र बता रही हूँ आपको, जो जो हमने आपको एक मतलब एक क्या कहते हैं ना, कि आपको बताया है मैंने कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, वो ही सब आपको बता रही हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगी। इनकी है जो 3 बहनें केले बेचते हुए केले बेचते हुए 3 बहनें हाट जाते हुए, हाट मतलब बाजार जाते हुए। ठीक है, ये भी थी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी गणेश पूजन, साथ साथ में 2 वुमेन, हाँ 2 वुमेन। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हमें पूरी सारी चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि एक ही टॉपिक लेती हूँ और पूरा ख़त्म करती हूँ। ठीक है, तो साथ साथ में स्टोरी ऑफ टेलर, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, यार राइटिंग पे ध्यान नहीं देना क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हाथी का स्नान। ठीक है, इन्होंने कहा भी है कि कला का संबंध आत्मा से है। मैंने पहले लिखाया था ना इनके वर्ड्स क्या क्या हैं, तो बालिका वधू भी है, अछूत महिला भी है, गूंगा की ताइती कला से प्रभावित थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अमृता ने लगभग कितने चित्र बनाए थे, तो ये भी आप जानिए। अमृता जी ने लगभग 30 चित्र बनाए थे, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। इनके कुछ चित्र हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली व इंदिरा सुंदरम, श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रहालय में भी हैं। तो इन्होंने, अमृता जी ने कितने चित्र बनाए थे, तो इन्होंने लगभग अमृता ने 30 चित्र बनाए थे, जो अगर हम कहें कि कहाँ पे हैं, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। कला संग्रहालय
नई दिल्ली में है। ठीक है, और साथ साथ में मैंने आपको मृत्यु लिखाई दिया था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 5 दिसंबर 1945। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये अल्प आयु में, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब अपनी लाइफ को नहीं जिया था, क्योंकि ये भाई बहुत ही कम उम्र की थी जो इनका देहांत हो गया था। तो बस एक मोटा मोटा टॉपिक मैंने जो आपको बताया है, आप इतनी चीज़ें आप देख लीजिए, क्वेश्चंस में अमृता शेरगिल से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा नहीं, और साथ साथ में देखिएगा, इसके आगे वीडियो मैं आपको दूसरे टॉपिक पे दूंगी, तो देखिएगा और बहुत पसंद करिएगा हमारी इस वीडियो को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।